हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस सेगमेंट को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वो ये है, ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, यह भारत और यूके की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया एक फंड है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, इस फंड का उद्देश्य ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का वित्त पोषण सुनिश्चित करना है। और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट, यह संयुक्त फंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड के तहत जारी किया जाएगा। देखो, ये सारी चीजें आपने जान ली, बात सही है, लेकिन एक और प्रश्न जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये होगा कि इसमें दोनों सरकारें इस प्रकार के फंड में कितना पैसा आप न लगाएंगी। तो आपको याद रखना होगा $120 मिलियन। ठीक, कौन कौन सी? भारत और यूके की सरकार कितना, दोनों एक ही राशि लगाएंगी, $120 मिलियन। तो पूरा हो जाएगा $240 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला करेक्ट स्टेटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित प्रावधानों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और दूसरा, ये ट्रिब्यूनल्स प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करती हैं। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किन पदार्थों पर जीएसटी के अतिरिक्त जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है? ठीक, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस या जीएसटी कॉम्पनसेशन उपकर, सेस का मतलब उपकर। ठीक है, तो देखो, कोयले पर लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, वातित पेय जिसको कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड, वो उस पे लगता है। और तीसरा है तंबाकू युक्त सिगरेट, इस पे लगता है क्या? जीएसटी के अतिरिक्त जो कर होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो। ठीक है, किस पे? कोयला पे लगता है, वातित पेय जिसको एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं उन पे लगता है, और तंबाकू युक्त सिगरेट पे लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हानिकारक तो होती हैं। और कोयले से तो मतलब आम आदमी का लेना देना होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये तो खदानों वगैरह में और बिजली वगैरह बनाने के काम आता है, तो ज़्यादा मतलब तो होता नहीं है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरक्षण आश्वासन बाघ मानक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, CATS, संरक्षण आश्वासन बाघ मानक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ठीक, तो इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट, यह मापदंड का एक ऐसा सेट है जो बाघों की जांच करने की अनुमति देता है कि क्या उनका प्रबंधन सफल बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगा अथवा नहीं। दूसरा सही स्टेटमेंट, लैंसडाउन वन प्रभाग भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे CATS की स्वीकृति प्राप्त है। देखो, CATS की मान्यता किसको मिली हुई है? कौन से भारत के किस वन्य जीवन से रिलेटेड किस जिले को ये वो मिली हुई है मान्यता CATS की? ये मिली है लैंसडाउन को। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है?
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो दोस्तों ये सेगमेंट इसी सवाल और इसी जवाब के साथ यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।